गुरुदेव आपने बताया लफ्ज़ जिहाद की बात। प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। एक साल में कितनी बेटियां? 5 लाख। 5 लाख में से 4 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। जितनी बातें कहता हूं सब आंकड़ों के हिसाब से कहता हूं, क्योंकि मेरे वीडियोस कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस तक भी पहुंच जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता, आंकड़ों के साथ बोलना पड़ता। आप गूगल कर लेना, 13.5 लाख बहन बेटियां गायब। मेरे कार्यक्रम के बाद गूगल कर लेना तो पता चलेगा। गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट कमेटी को बताया है कि 2019 से 2021 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय पार्लियामेंट कमेटी को बताया है, और वो आपके बहुत सारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप इतना गूगल करना, 13.5 लाख बहन बेटियां गायब। और ये आंकड़ा 2021 का है। अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। अब ये आंकड़ा 5 लाख साल का हो गया। इस 5 लाख जो बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, इसमें से 4 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में दिन कितने होते हैं? 365। बहन बेटियां कितनी गायब हो रही हैं? 4 लाख। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 से ज्यादा बहन बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। लफ्ज़ जिहाद का शिकार क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनको स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, सारे स्कूल एक समान होते हैं, सारे मजहब एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती हैं। उनको ऐसी ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था कौन बदलेगा? हम आप बदल सकते हैं क्या? जोर से बोलिए। अगर लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो पहला काम करना पड़ेगा, ये गुलामी की मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। बाबर के आने से पहले भारत में कोई मदरसा नहीं था। मुगल आए, मदरसा शुरू हुआ। मुगल अभी हैं कि चले गए? जोर से बोलिए जरा। तो जाके अपने सांसद से बोलिए, जब मुगल चले गए तो उनके द्वारा शुरू किए गए मदरसे भारत में क्यों चल रहे? अंग्रेज अभी हैं कि चले गए? जाके अपने सांसद से बोलिए कि जब अंग्रेज चले गए तो उनका मैकाले सिस्टम, मॉन्टेसरी सिस्टम और इनका मिशनरी सिस्टम भारत में क्यों चल रहा है? उनको जाके बोलिए हम आजाद हो चुके हैं, भारत अब भारत है, तो भारत में भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हमारी जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए। वो शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, नारी तू नारायणी सिखाता है, सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है। वो एजुकेशन सिस्टम लागू होनी चाहिए। और अपने सांसदों से बोलिए कि गरीब और अमीर की किताब एक करिए। पहले के जमाने में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे कि नहीं? एक ही स्कूल में? जोर से बोलिए जरा। राम और निषाद राज एक स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? दशरथ जी और सुमंत एक स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? उनसे बोलिए ये 65 एजुकेशन बोर्ड क्यों चल रहा है? 65 तरीके का सिलेबस क्यों चल रहा है? अमीर की अलग किताब, गरीब की अलग किताब। अरे सामाजिक समरसता तब स्थापित होगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब स्थापित होगी जब कलेक्टर और क्लर्क के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब स्थापित होगी जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब स्थापित होगी जब मेरे बेटे की किताब, मेरे सहायक के बेटे की किताब, मेरे पीएसओ के बेटे की किताब, अमीर की किताब, गरीब की किताब एक होगी। और याद रखिए, भारत में पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या दलित, किताब सबकी एक होती थी। ये करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद की शुरुआत आगे होती है। पहली बात तो लफ्ज़ जिहाद की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? मदरसों में। तो मदरसा बंद हो गए, आधी समस्या खत्म। इसके बाद कहाँ से हो रही है? लफ्ज़ जिहाद की शुरुआत होती है उसके बाद फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना के। ये फर्जी नाम से अकाउंट क्यों बनते हैं? नाम उसका कुछ अलग होता है। नाम वो राम रख लेता है, कृष्ण रख लेता है, राहुल रख लेता है, क्योंकि हमने किसी भी कानून में फर्जी नाम और फर्जी पहचान को अपराध घोषित नहीं किया। अगर हम कानून बना दें कि कोई आदमी फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाएगा, उसको 10 से 20 साल की सजा होगी, तो ये जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो फर्जी अकाउंट बने हैं ये बन पाएंगे क्या? जोर से बोलिए। तो लफ्ज़ जिहाद रुकेगा कि नहीं रुकेगा?
लव जिहाद की नेक्स्ट स्टेज है फर्जी पहचान से। और फर्जी पहचान कैसे बनती है? कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में आधार बन जाता है, जिस नाम से चाहिए उस नाम से बन जाए। अभी आप लोगों ने शायद मीडिया में देखा होगा, बिहार में एक आधार बना था, पता नहीं मीडिया में देखा नहीं था, नाम था डाग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी, मात्र 2000 बन गया। मतलब सोचिए, आंख बंद करके आधार बन रहा है, कुत्ते बिल्ली का भी आधार बन रहा है। और वो किस लिए बन रहा है? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना, अपनी पहचान छिपाना, फर्जी अपनी पहचान बनाना, फर्जी पहचान बताना, ये गंभीर अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में फर्जी नाम और फर्जी पहचान पे 10 से 20 साल की सजा होती है। ऐसा कानून भारत में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। 2-3 दिन से चर्चा हो रही है। मालेगांव बम ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा को झूठा फंसा दिया, कर्नल पुरोहित को फंसा दिया, मेजर उपाध्याय को फंसा दिया। सुन रहे होंगे ना आप लोग? उनको छूटने में कितना टाइम लगा? 17 साल। 17 साल के बाद क्या हुआ? वो निर्दोष थे, निर्दोष साबित हो गए। लेकिन जिनके कारण वो 17 साल उनकी जिंदगी बर्बाद हुई, उनको कुछ हुआ क्या? जोर से बोलिए, उनको कुछ होगा क्या? नहीं। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक लव जिहाद नहीं बंद होगा गुरुदेव। लव जिहाद होता है, शुरुआत होती है फर्जी नाम से, फर्जी पहचान से, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में ये फर्जी नाम, फर्जी पहचान सीरियस क्राइम नहीं। ये लव जिहाद इसलिए चल रहा है, आज तक किसी लव जिहादी की 100% प्रॉपर्टी जब्ती नहीं हुई, न किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई, न किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। तो चल रहा है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसमें एक नया ट्रेंड आ गया। पहले लव जिहाद मोस्ट टारगेट था दलित परिवार, आदिवासी परिवार। आजकल मेन टारगेट पे है अग्रवाल समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी समाज। क्यों? एक बेटी है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसी को ट्रैप कर लो, बेटी भी मिलेगी, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी मिलेगी। ये नया सिस्टम आ गया। दिल्ली में कई घटनाएं घटी हैं। गाजियाबाद का एक गर्ग परिवार, बेटा नहीं था, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, संघ से जुड़े हुए थे, 50 साल पुराने स्वयंसेवक थे, संघ आयु उनकी 50 साल थी। बेटी को ट्रैप कर लिया, ऐसा ट्रैप किया कि बेटी चेक काट के देने लग गई। अभी शादी नहीं हुई है, बोला हमको BMW खरीदना है, लो 50 लाख का चेक। वो बोले भाई के लिए एक जो है वो भी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, लो 35 लाख का चेक। और कैसे दोस्ती कैसे हुई? फर्जी नाम के साथ। एक जैन परिवार, वो भी गाजियाबाद का ही, इकलौता लड़का, ऑनलाइन गेमिंग में ट्रैप कर दिया और ऐसा उसको रेडिकलाइज कर दिया, घर में नमाज पढ़ने लग गया। जैन साहब के घर में कभी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था और जैन साहब के घर में बाकायदा वो नमाज पढ़ी जा रही। क्यों? ऐसा सिंगापुर में क्यों नहीं होता? चीन में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ डॉक्टर तो अच्छे हैं लेकिन दवाई गड़बड़ है, और बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी कौन ठीक करता है? दवाई। मैं इसी दवाई ठीक कराने के लिए मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूँ, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में घूमता रहता हूँ। ये लव जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है, आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन ये कांग्रेस का कानून है, इतना घटिया कानून, इतना सड़ा हुआ कानून है कि इसमें लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा ऐसा लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है तो पुलिस लगाती नहीं है, पुलिस लगाती नहीं है तो फिर ठीक से सजा कैसे मिले? ये लव जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए जरा। अनलॉफुल एक्टिविटी जो होती है उससे निपटने के लिए हमारे पास ये UAPA है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए पुलिस UAPA लगाती नहीं है, और UAPA लगाती नहीं है तो कठोर सजा मिलती नहीं है। ये भारत में पहले IPC चलती थी, अब नया BNS आ गया। इस BNS में बाकी सबके लिए चैप्टर है, लव जिहाद के लिए कोई एक चैप्टर ही नहीं है। जो थाना है, थाने में जो शिकायत करने जाएंगे तो वो यही किताब खोलेगा, आप कोई शिकायत देंगे किताब खोलेगा। अब उसको उसमें लव जिहाद का चैप्टर दिख ही नहीं रहा, तो आपके खिलाफ वो लव जिहाद के खिलाफ क्राइम करे कैसे?
जाके अपने सांसद से कहिए कि लफ्ज़ जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन इसमें कानून में लिखा नहीं है। संसद में आवाज उठाइए और एनएसए को अमेंड कराइए। बोलिए लफ्ज़ जिहाद देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है। संसद में आवाज उठाइए, इसको ठीक कराइए। अपने सांसद से बोलिए लफ्ज़ जिहाद के ऊपर बीएनएस में एक नया चैप्टर जुड़वाइए। लफ्ज़ जिहाद एक संगठित अपराध है, एक व्यक्ति नहीं करता, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए इसमें सेक्शन 111 है, लेकिन कहीं पे भी पूरे देश में पुलिस लफ्ज़ जिहादियों पे सेक्शन 111 नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि सेक्शन 111 में लिखा तो है ऑर्गेनाइज क्राइम, लेकिन लफ्ज़ जिहाद भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो लिखा ही नहीं है। लफ्ज़ जिहाद इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। वो खिलजी आता था, क्या करता था? अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया? हमारी बहन बेटियों को लूटा कि नहीं लूटा? जोर से बोलिए जरा। अरे उसका तरीका बदल गया। आप लोग गूगल करिएगा, बिगेस्ट हरम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा हरम किसका था? उत्तर आएगा अकबर का था। कितनी बहन बेटियों को हमारे लेके रखा उसने? 5000। सोचिए जरा, जिसका सबसे बड़ा हरम था वो सबसे बड़ा हरामी हुआ, और जो सबसे बड़ा हरामी था, जो सबसे बड़ा हरामी, उसको द ग्रेट अकबर बना दिया। ऐसे गद्दार नेताओं के मुंह पे जाके तमाचा मत मारिए, बोल के आइए। ऐसे गद्दारों के मुंह पे बोलिए कि जिसका सबसे बड़ा हरम, वो सबसे बड़ा हरामी, जो सबसे बड़ा हरामी, और हमारे किताब में लिखा है द ग्रेट अकबर। कौन बदलेगा? हम आप बदल सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। आप बदल सकते हैं किताब को, मैं बदल सकता हूं किताब को नहीं। कौन बदलेगा? सांसद बदलेंगे, संसद बदलेगी, सरकार बदलेगी। इसलिए कह रहा हूं जाके जगाइए। तो जो काम औरंगजेब कर रहा था, अकबर कर रहा था, तुगलक कर रहा था, गोरी कर रहा था, गजनी कर रहा था, लोधी कर रहा था, वो काम आज भी हो रहा है। उस समय तो चलो हमारे पूर्वज विवश थे, मजबूर थे, कुछ नहीं कर पाए। आज हम इतना काम तो कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से महीने में 1 दिन का टाइम मांग रहा हूं। 1 दिन अपने सांसद से जरूर मिलिए, उनको बोलिए भैया ये गूंगापन और ये बहरापन छोड़ो, अपना कान ठीक करो, अपना मुंह खोलो, और यहां मत मुंह खोलो, संसद में जाके मुंह खोलो। आपको अंधे, गूंगे, बहरे सांसदों और विधायकों को जगाना ही पड़ेगा। अंधा कौन? जिसको लफ्ज़ जिहाद दिखाई नहीं दे रहा। बहरा कौन? जिसको बेटियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। और गूंगा कौन? जो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन संसद और विधानसभा में आवाज नहीं उठा रहा है। तो आपको अपने माननीयों का ये 3 इलाज करना पड़ेगा। उनका जो दिख नहीं रहा दिखवाना पड़ेगा, सुन नहीं रहा सुनाना पड़ेगा, और बोल नहीं पा रहे उनका गूंगापन भी ठीक करना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जोर से बोलिए जरा। अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सरकार हमारी, व्यवस्था हमारी, और हम कहते हैं सरकार न भी हो। आपने जिसको वोट दिया वो सांसद नहीं भी है। अरे सांसद तो है, संविधान तो लिया है ना, शपथ तो लिया उसने, खत्म बात हो गई। धर्मांतरण, आपने सुना होगा एक छांगुर जलालुद्दीन का केस, सुना नहीं सुना आपने? मेरी धर्मांतरण के ऊपर पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। छांगुर जलालुद्दीन को 500 करोड़ रुपए विदेश से आया, और जो विदेश से आया उसका नाम, उस कानून का नाम है एफसीआरए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस की सोच बहुत ही जहरीली है, और वो जहर आपको जितना दिख रहा है उससे 100 गुना ज्यादा है। अभी तो आपको केवल इतना दिख गया कि साध्वी प्रज्ञा को जेल में डाल दिया, कर्नल पुरोहित को फंसा दिया। अरे ये तो 1% है। कांग्रेस ने सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए 50 से ज्यादा कानून बनाए हैं। जब तक वो कानून नहीं खत्म होंगे तब तक न भारत सुरक्षित होगा, न हिंदू सुरक्षित होगा, न देश सुरक्षित होगा। ये 2010 में कांग्रेस ने, यूपीए 2 ने ये कानून एफसीआरए बनाया था, आतंकवादियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए, लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग कराने के लिए, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों की फंडिंग कराने के लिए, घुसपैठियों की फंडिंग कराने के लिए।
देश को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया था और यह कानून खत्म नहीं हुआ। जब खत्म नहीं हुआ तो फंडिंग जारी है, और फंडिंग जारी है तो उसका दुष्परिणाम, छांगुर जलालुद्दीन ने रेट तय किया हुआ था, अगर दलित आदिवासी की बेटी को फंसा लोगे 5 लाख मिलेगा, अगर पटेल समाज, गुर्जर, यादव, कुर्मी, केवट, जो पिछड़े समाज में आते हैं, इनको अगर पटा लोगे तो 10 लाख रुपए मिलेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी है, अग्रवाल जैन माहेश्वरी की बेटी है, सिख की बेटी है, जाट की बेटी है, इसको फंसाओगे तो 15 लाख मिलेगा। हमारे आपकी बेटियों का रेट उस जिहादी ने तय कर रखा था, और उस जिहादी की फंडिंग कहां से हो रही थी? कांग्रेस के द्वारा बनाए गए 2010 वाले कानून से। और केवल लफ्ज़ जिहाद की नहीं, धर्मांतरण की भी वो फंडिंग करता है, और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी फंडिंग करता है। 2-2, 3-3 लाख रुपए देता है घुसपैठियों को अपनी झुग्गी बनाने के लिए, अपना सेटल होने के लिए। छांगुर जलालुद्दीन का नेटवर्क 800 जिलों में से 600 जिलों में, अब आप सोच रहे होंगे कि 800 जिलों में से छांगुर जलालुद्दीन ने अपना नेटवर्क 600 जिलों में क्यों बनाया, 200 में क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि 200 जिलों में हिंदू है ही नहीं है। तो जब हिंदू नहीं है तो वहां लफ्ज़ जिहाद करने की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। जैसे कश्मीर में लफ्ज़ जिहाद नहीं होता, कश्मीर में लैंड जिहाद नहीं होता, कश्मीर में धर्मांतरण नहीं होता, कश्मीर में घुसपैठिए नहीं जाते, और कश्मीर में सब हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर वाला टारगेट पूरा हो गया। इसलिए कश्मीर में न लफ्ज़ जिहाद है, न लैंड जिहाद है, न धर्मांतरण है, न घुसपैठ है, न जनसंख्या विस्फोट है। किसी कश्मीरी से पता कर लेना, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, और 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे नहीं है। क्यों? जोर से बोलिए क्यों? क्योंकि टारगेट पूरा हो गया। ये जितनी समस्या चल रही है वो 800 जिलों में से 600 जिलों में चल रही है, क्योंकि 600 जिलों के अभी डेमोग्राफी ठीक ठाक चल रही है।